दोस्तों आज के एपिसोड में देखें कि अर्थब डिवोर्स पेपर बनवा लेता है इमली को तलाक देने के लिए, लेकिन कंफ्यूज रहता है। उसी समय चीनी आ जाती है और चीनी उसको कंफ्यूज देखकर बोलती है कि अर्थब क्या ये डिवोर्स पेपर है, अगर देना है तो जल्दी दे दो, ज़्यादा देर करोगे तो बहुत हर्ट होगी। अर्थब भी चीनी की बातों में आ जाता है और इमली के पास चला जाता है, उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और इमली दरवाज़ा खोलती है तो अर्थब को सामने पाकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं समझ गई वो आप ही होगी, क्योंकि मैं आपकी आहट पहचानती हूँ। अर्थब इमली के प्यार भरा बात सुनकर एक बार ठिठक जाता है, फिर उससे पूछता है कि इमली अगर तुम चली जाओगी तो क्या तुम मुझे याद करोगी? तो इमली बोलती है कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, मैं आपको कभी भुला नहीं सकती, हमेशा याद रखूँगी, लेकिन याद रखूँगी ही इसका कोई वादा नहीं है। अर्थब जो पीछे डिवोर्स पेपर दबाए हुए हाथ में, वह डिवोर्स पेपर इमली को नहीं देकर वह इमली से प्रभावित होता है, उसके प्यार से, अब वापस लौट जाता है। लेकिन इधर यह मन ही मन चीनी खुश हो रही है कि अब तक तो डिवोर्स पेपर दे दिया होगा और चीनी की प्लानिंग अपना सक्सेस होते देख बहुत खुश होती है। लेकिन अर्थब वापस लौट आता है। दोस्तों अर्थब वापस लौट आता है तो चीनी देखती है और दंग रह जाती है और उसके पीछे वो डिवोर्स पेपर अलमारी से निकाल कर वह दोबारा जाकर वह चुपके से चीनी के दरवाजे के नीचे से डाल देती है, जिससे चीनी को डिवोर्स पेपर मिल जाता है। और चीनी डिवोर्स पेपर जैसे ही देखती है तो वह चौंकती है और लिफाफा खोलकर देखती है तो डिवोर्स पेपर रहता है। पढ़ने के बाद वह बहुत ही मायूस हो जाती है और हल्की सी आंसू उसको चेहरे पर आंखों में निकल आती है। दोस्तों डिवोर्स पेपर पाकर इमली उधर निराश है, इधर चीनी मन ही मन खुश से अपने प्लानिंग को खुश देखकर और दोनों के तालमेल को तोड़कर वो खुश होना चाहती है। लेकिन चीनी क्या डिवोर्स दे देगी और क्या अर्थब चीनी का डिवोर्स हो पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन खेल एक और खेला जाएगा इमली के द्वारा। धन्यवाद।